Oh my God. Excuse me. Excuse me. एबिनी, आप ठीक है? Excuse me. आइए, बाहर आइए, संभाल के। आराम से। God, आइए, आप इधर बैठिए। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। कोई भी नहीं, उल्टी गिनती ओके। 10, 9, 8। पानी, 1 सेकेंड, पानी भी नहीं है। अब ठीक है? देखिए मेरी बात सुनिए, आप गहरी सांस लीजिए ओके। 10। आप ठीक फील कर रहे हैं? हाँ, आप गहरी सांस लीजिए ओके। अब तुम कहाँ बचकर जाओगी? आज तुम्हें जो सबक सिखाएंगे वो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसने तुम्हें बचाया। तुम वो जो बिना ध्यान दिए भी सड़क पर चल रही थी, और अगर तुम्हें मरने का शौक है ना, तो किसी और की गाड़ी के सामने जाके मरो। ओ हेलो, मुझे कोई मरने का शौक नहीं है। वो तो कोई मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैं अपने आप को बचा रही थी। ओ हेलो मिस्टर, जब कोई किसी को बचाता है ना तो उसे थैंक यू बोला जाता है, समझे? मिस्टर नकचड़े। जी पापा, बस पहुंच रही हूँ। इतने ताले, पापा भी ना। माँ, एक कड़क चाय बना दीजिए प्लीज। काजल, अरे बेटा, आने में आज इतनी देर क्यों कर दी तूने? कहाँ रह गई थी? पापा सिर्फ 15 मिनट ही तो लेट हुई हूँ, आप भी ना। और हाँ, आपकी डेडलाइन से पहले आई हूँ। काजल बेटा, किसी ने तेरा पीछा तो नहीं किया ना, या तुझे परेशान करने की कोशिश तो नहीं की? पापा आप बताइए, भैया कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया।
लगा होगा कहीं पैसों के जुगाड़ में। मेहनत तो उससे होती नहीं है और पढ़ाई उसको करनी नहीं है। पापा बस कीजिए, जब देखो आप भैया के पीछे पड़े रहते हो। चाय तैयार है। आइए चाय पी लीजिए, दिमाग खुल जाएगा। और लड्डू भी बने हैं। बेटा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। हाँ पापा, किसी ने मेरा पीछा नहीं किया। पर पापा आप हमेशा ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। पापा प्लीज बताइए ना, इस डर की वजह क्या है? आपके इस डर की वजह से हम कितने घर बदल चुके हैं। आखिर आज आपको ये वजह बतानी पड़ेगी। ये ओमकार कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। फोन करके देखता हूँ। अब तक तो उसे भी आ जाना चाहिए था। पापा पापा मैं अच्छे से जानती हूँ आप क्या कर रहे हैं। आप बात को पलट रहे हैं। मुझे पता है इस डर के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है जो आप हम सब से छुपा रहे हैं। पापा प्लीज, मैं जानती हूँ ये कोई पैरानोया या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। इस डर के पीछे की जो वजह है ना, मैं पता लगा कर रहूंगी। बताइए पापा, बताइए ना। एकांश ठीक है, लेकिन जबरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर वो घर वापस आ गया। लेकिन आपको हॉस्पिटल वापस जाना पड़ेगा डिस्चार्ज पेपर पर साइन करने के लिए, लेकिन बाद में। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए। मेरे पास एक बहुत बड़े नामी खानदान का राज है। मैंने अपनी आंखों से अमीर लोगों की लालच के जरिए उन्हीं के घर तबाह होते हुए देखे हैं। चूंकि ये राज मैं जानता हूं, इसीलिए मुझे ये डर हमेशा सताते रहता है कि अगर उन लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिले और अपने सवालों के जवाबों को ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंच गए तो मेरे परिवार के सभी लोगों को वो खत्म कर देंगे। यही वजह है बेटा कि मुझे तुम्हारी और ओमकार की चिंता हमेशा लगी रहती है। बेटा ये अमीर लोग जो होते हैं ना, ये अच्छे नहीं होते, बहुत ही खुदगर्ज होते हैं बेटा। यही कारण है कि मैं इन लोगों से सख्त नफरत करता हूं। पापा सारे अमीर लोग खुदगर्ज नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। यही लड़की मेरे मकसद को अंजाम देने में मेरे काम आएगी। फिर भी बेटा मैं यही चाहूंगा कि तुम अमीर लोगों से दूर रहो बस। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? भैया ओमकार, भैया भैया ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए छोड़िए। देख काजल, देख क्या लिखा है इसने हमारी दीवार पर। एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, चोर। तुम्हारा पूरा खानदान चोर है। छोड़ो भैया भैया मैंने कहा। ओम छोड़ उसे। भैया पीछे हटिए और तुम जुबान संभाल के बात करो। क्यों? मैं क्यों जुबान संभालूं? मैंने क्या गलत किया? अरे तुम लोग चोर हो तो चोरी बोलूंगा ना मैं। मेरे भाई के पैसे खाकर बैठे हो और तुम लोगों ने बैंक वालों को भी नहीं छोड़ा है। अरे वो भी रोज आते पैसे वसूलने के लिए। पता नहीं तुम लोग किस किस के पैसे खाकर बैठे हो। चोर कहीं के।
ये देखो दरवाजा हमेशा इस तरह से बंद करके रखता है जैसे घर के अंदर कोई रहता ही नहीं। मैं लौटा दूंगा तेरे पैसे, लेकिन मेरे परिवार के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो यही गाड़ दूंगा तुझे, समझा? मेरी इतनी हिम्मत! बस कर, बस कर, छोड़ो इसे, छोड़ो। तूने हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे जो करना है कर लेना, बहुत देखे तेरे जैसे, समझा? अबे तू जानता नहीं हो हमको। तुम्हारी बहन अपनी कमाई से घर चलाती है, बैंक के लोन भरती है, और तू हमेशा ऐसे ही आवारागर्दी करता है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? इन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा छोड़कर तुम काम ढूंढने पर ध्यान क्यों नहीं देता? जिस लोन की आप बात कर रही हैं वो मैंने नहीं, आपके पति ने लिया है, इसलिए जितना जोर से चिल्लाना है मुझ पर नहीं इन पर चिल्लाइए। जिन्होंने इतने सारे बिजनेस किए लेकिन एक में भी कामयाब नहीं हो पाए, बैंक से इतने लोन लिए, एक जगह से दूसरी जगह घर बदलते रहे। अरे क्या मिला हमें इनकी ईमानदारी से? ये बाहर लोगों के ताने। अरे लूजर आपका पति है और आप हैं जो हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती है। बस मैं नहीं करूंगा, बस। बाप में इतनी कमियां दिखाई पड़ती है ना तुम्हें, तो खुद कामयाब होकर दिखाया। ठीक है भैया, माँ, माँ, आप बैठ जाइए। माँ, आपको कितनी बार कहा है ऐसे चिल्लाए मत कीजिए, आपका बीपी बढ़ जाता है। और आप चिंता मत कीजिए, मैं भैया को समझाऊंगी, वो मेरी बात को नहीं टालेंगे। आप बस शांत हो जाइए। भैया अब तो माँ पापा की पैरवी मत करना। भैया आप आइए, इधर बैठिए। मैंने कहा बैठो। क्या हो गया आपको? शांत हो जाइए। अच्छा, गहरी सांस लीजिए, उल्टी गिनती कीजिए। यार अब ये तुम्हारी साइकोलॉजी की दुकान यहाँ मत खोलो प्लीज। भैया आप बैठिए, आप प्लीज। वैसे तो मेरे भैया बहुत समझदार हैं, पर पता नहीं क्यों ऐसे लोगों के मुंह लगते हैं। लाइए भैया, आपको पता है ना हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, जिस पे हमें ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और इन सारे प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही है, पैसा। और पैसों की वजह से मेरे पूरे परिवार को कोई उल्टी सीधी बातें बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं इतना अमीर बनना चाहता हूँ कि इन सब के मुंह बंद कर सकूं, हमारी जिंदगी सुधार सकूं, तेरी धूमधाम से शादी कर सकूं। कैसे? ऐसे उल्टे सीधे काम करके, जैसे आप पार्टी में करने गए थे। भैया, जितने पैसे आप उस पार्टी में कमाने गए थे ना, उससे कई ज्यादा पैसे इन फोटोज को लाने में। देखिए भैया, आपको पता है अगर ये फोटोज लीक हो जाती ना तो हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। और आपको पता है आपके उस पार्टी में मौजूद होने के और भी सबूत हैं जिन्हें हमें मिटाना पड़ेगा। उसके लिए और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा ये सब। कोई नहीं, मैं करता हूं कुछ। भैया मैं जानती हूँ आप दिल के बुरे नहीं हैं, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है। आप तो बस अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन भैया बस आपका रास्ता गलत है। अगर आप अपने परिवार के लिए सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो एक अच्छी सी जॉब ढूंढिए। ऐसे उल्टे काम शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा भैया। देखो, तुम मेरे मामलों से दूर रहो, मैं वादा करता हूं कि बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कैसे रहूं आपके मामलों से दूर भैया? आप भाई है मेरे। और वो किसकी पार्टी थी जहां आप हम सब के लिए इतनी बड़ी मुसीबत का न्योता दे के आए हैं?
क्या ताक झाका लगा रखी तुमने? अरे देख रहे हो चुप। देख रहे हो ये क्या हो रहा है? इस पगलेट के दिमाग का पेच और ढीला होते जा रहा है। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। दीदी से कहो मंदिर के बजाय इसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाए। तो मंदबुद्धि साइकियाट्रिस्ट होता है। और सुनो एक बात, दीदी और एकांश के मामले से दूर ही रहो तुम, ज्यादा अच्छा है। जितना मैं उनको जानता हूँ ना उतना तुम नहीं जानती हो। और जो कोयला देख रही हो ना, कोयले पर एकांश ने तुमको लिटा दिया ना, तो समझ लेना। मुझे डरा के कोई फायदा नहीं है। इसका इलाज करना जरूरी है। मुझे पता है इस पगलेट का इलाज कैसे कराना है। पगलेट? चंदा, अब करने क्या वाली तुम? अरे आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी। अरे तुम हो तभी तो फिक्र है हमको। अरे क्या फिक्र है इसमें? अरे सुनो मेरी एक बात है, ये हरकतों की वजह से ना अपना रात फाश हो जाएगा, समझी? क्या फाश हो जाएगा? देखो देखो वो आ गई। आइए आइए मिलवाती हूँ। चंदा, ये औरत एकदम मुझे बड़ी मुसीबत में डालेगी। मेरी कौन सी नई मुसीबत को न्योता दे रखा है। चंदा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बोल बच्चा, किसकी झाड़ फूक करवानी है? पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों क्यों बाबा? चुप करो भाई, क्यों क्यों कर रही हो? और सुनो, किसी की झाड़ फूक नहीं करानी है। इससे पहले भांजा और दीदी आ जाए तुम्हारी झाड़ फूक कर देंगे। निकलो यहाँ से। और तुम चलो मेरे साथ, चलो बाहर। बाबा कुछ कम नहीं हो सकता? हमारा काम बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम पैसे भी ज्यादा लेते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी। क्या हुआ? हाँ? तू भगाएगा भूत? एकांश, दीदी, इस पापा को ना मैंने बुलाया है ताकि इस पगलेट के दिमाग, मेरा मतलब है एकांश के दिमाग से उस महक का भूत उतार देगा। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो कोयले पे चल रहा था, इधर उधर आग लगी थी, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। इसके भलाई के लिए मैंने इस पापा को बुलाया है। हाँ। अलख निरंजन, पापा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैं उतारूंगा तेरी बीवी का भूत तेरे ऊपर से, तू फिक्र मत कर बच्चा। तेरी बीवी के भूत ने तेरे दिमाग पर कब्जा कर रखा है और अपना हुक्म चला रही है। ये बात भी मैं अच्छे से जानता हूँ। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हाँ, इसलिए ना तू पागल जैसी हरकत कर रहा है। अगर मेरी पत्नी का नाम अपनी जुबान से लिया तो तेरी जुबान खींच लूंगा, और उसकी भी जिसने तुझे यहां पर बुलाया है।